एक व्यक्ति मैं नाम नहीं लूंगा, प्रेयर कर रहे हैं। उसका अपना बच्चा बीमार है, उसकी उम्र 10 साल की, मतलब अब ध्यान से सुनो, उसका अपना बच्चा क्या है और वो सेवा कर रहे हैं और लोग प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे हैं और वो प्रेयर कर रहा है इस अंदाज से कि बाइबल में लिखा, दया कर और तुझ पे दया की जाएगी, मैं लोगों को चंगा करूंगा, परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा करेंगे, आमीन। अब जैसे ही लोग आ रहे हैं, वो रो रो के प्रेयर कर रहा है, कर रही है, हाथ रख रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, ओ परमेश्वर। और लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि ये बड़ा आत्मिक व्यक्ति है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? अब बहुत आत्मिक व्यक्ति है, रो रो के लोगों वास्ते की कर रहा हूं, पर वो लोगों के लिए नहीं रो रहा, वो किसके लिए रो रहा है? अपने बेटे के लिए, कि परमेश्वर दया कर दे। जैसे ही बच्चा ठीक, रोना बंद। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ही अपना बेटा ठीक, अब लोगों पे रो रो के कोई प्रेयर नहीं हो रही, अब प्रेयर हो रही, हाँ जी ठीक हो जाएगा, चलो। कितने मेरी बात को समझ रहे? सेल्फ सेंटर्ड, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी बीच में टांग है उनकी। ध्यान का है सारा किसके ऊपर? अपने ऊपर। जो भी कर रहे हैं, आप जानते हैं सेवकाई में ऐसे डिसीजंस हमने लिए हैं, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप लोग आशीषित रहें। लेकिन दुनिया अलग है, मैं जानता हूं। और लोग क्या समझ रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, प्रेयर चल रही हो, पूरा खुदा बंदा बड़ा, क्या लोग ड्रामे करते हैं, इधर अपना बेटा, दिल में क्या है? अपना बेटा। दिल में क्या है? आंसू बह रहे। लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे लिए रो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटर्ड लोग। सेल्फ सेंटर्ड लोग ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ऊंचाई में नहीं जा सकते। आप जानते हैं पौलुस ने बाइबल में क्या लिखा? कहता मैंने कुछ कलीसियाओं से के ऊपर भार नहीं डाला, मैं खुद बिजनेस करके कमाता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मजदूर है, जो सुसमाचार सुनाने वाला, उसकी जीविका सुसमाचार से हो। लेकिन कहता मैंने ये अधिकार काम में नहीं लिया ताकि लोगों की उन्नति हो और विरोधियों का मुंह बंद हो। कितने मेरी बात को समझ रहे? सेल्फ सेंटर्ड लोग। और मैं जानता था कि ये रो रो के प्रेयर क्यों हो रही, ये अपने लिए हो रही कि लोगों के लिए हो रही। आप लंबा नहीं जा पाएंगे अगर सब कुछ आपके अपने लिए। आप रोजे रखते हो अपने लिए, प्रेयर करते हो अपने लिए, कुछ भी करते हो अपने लिए। जिस दिन हन्ना ने अपने लिए मांगना बंद करके बोला था, परमेश्वर अब जो होगा तेरा होगा, शर्मिंदगी चली गई थी उस दिन। हाँ या ना? जिस दिन हन्ना ने कहा था परमेश्वर छोड़ अब मेरा मेरा मेरा, अब अगर हुआ तो तेरा, परमेश्वर ने कहा ले अगले महीने अब मेरा है ये। उसके बाद कितने मिले हन्ना को? कितने मिले? कितने? 5। किसने बोला 5? 5 मिले यीशु मसीह के नाम में। उसको 5 मिले, एक भी नहीं था जब तक मेरा 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 हो रहा था। पर अब परमेश्वर को कोई मतलब नहीं आपके सास आपको ताने मारे या ना मारे, मैं आपको सच कह रहा हूं। उसे वो फेथ को रिस्पॉन्स देता, फेथ को, ना कि आपकी जरूरत को। परमेश्वर किसको रिस्पॉन्स देते हैं? फेथ, विश्वास को, ना कि आपकी। अगर जरूरत के हिसाब से परमेश्वर चंगा करता तो हॉस्पिटल में कोई ना मरता। मरते क्या फिर? सबको जरूरत है चंगाई की, लेकिन चंगाई उसको मिल रही है जो भवन में आ रहा है, जो फेथ कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है, जो जीवन दे रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब तक हन्ना ये बोल रही थी परमेश्वर तू मुझे देता क्यों नहीं, देख मेरी सौतन चढ़ाती है, देख मेरी सास में चढ़ाती, देख मेरे ये चढ़ाते हैं, देख मैनू आ लगा उन्हें मैनू ताना मारता, देख प्रभु जी ऐ होवे, जे ऐ होवे ते वधिया ना होवे, जे ऐ होवे ते वधिया ना होवे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? चुप बैठे हैं। और जिस दिन हन्ना बोलती परमेश्वर छोड़, सब आंसू, सब ड्रामा, सब छोड़ दिया, अगर तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगी। परमेश्वर ने कहा ये ले। फेथ, सिंपल फेथ। वो रोना, वो धोना, वो ड्रामे सारे छोड़ दो। आप भिखारी नहीं है परमेश्वर के सामने, आप उसके बेटे, आप उसकी बेटी हैं। आमीन।
वो जानता है आपकी जरूरत क्या है, आपके विश्वास के हिसाब से वो आपको देता है। मैंने ऐसे लोग देखे ड्रामा करके रो रो के मांग प्रे कर रहे हैं, लाइफ नहीं चेंज कर रहे हैं, धोखा देना नहीं छोड़ेंगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, लाइफ नहीं चेंज करेंगे, रो रो के तंग कर दिया परमेश्वर को, और अभी भी चंगाई नहीं है, अभी भी बच्चे बीमार है। कारण क्या है? रोने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हन्ना रोई रोई रोई, समझ गई बात में। आज लोग रोते प्रभु जी वधिया कुड़ी वधिया मुंडा मिल जाए, हाय मैं घुमान ले जाए, वो गड्डी होनी चाहिए प्रभु, वो आ होना चाहिए प्रभु, प्रभु तू देता क्यों नहीं, मेरी उम्र 30 साल हो गई। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, 6 मंथ में आप मैरिड हो, 6 मंथ। आमीन। आप फेथ शो कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मुझे किसने छुआ? चेले बोलते परमेश्वर क्या हो गया तेरे को, सब छू रहे हैं इधर, कोई इधर से छू रहा है, कोई उधर से, नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली। कई बार मैं लोगों पे प्रार्थना करता हूं, जब कार्ड वाले लोगों पे मैं अपने टीम को बोलता हूं कि मुझ में से इस व्यक्ति के लिए चंगाई निकली, मैंने अपने शरीर में महसूस किए। अब इसको पूछो ये कैसा महसूस कर, और लोग आपके आगे फिर गवाही देते हैं कि उस दिन हमको चंगाई मिली। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कारण क्या है कि एक व्यक्ति पे हाथ रखने पे मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ निकला है मेरे अंदर से, और दूसरे पे हाथ रख के कुछ महसूस नहीं हो रहा। कारण मैं नहीं हूं, कारण आप हैं, कारण वो प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हन्ना बहुत रोई, बहुत करलाई, बहुत रीजन दिए परमेश्वर को, लेकिन एक दिन बोला, जब सेल्फ सेंटर्ड से बाहर आई, जब अपने आप से बाहर आई। आप सेवकाई नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचे तो। हालेलुया। आप सेवकाई नहीं कर सकते अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचते जाएं। हालेलुया। साउथ में मेरा एक दोस्त है, जब वो लोगों से मिलता था, इतने लोग उसके पास हैं, सबसे बड़ी चर्च है वहां पे, तो उसके पैरों में ब्लड जमना शुरू हो गया, उसकी टांगों में इतना ब्लड जमा कि खतरनाक हालत में, लेकिन उसने सेवकाई को नहीं छोड़ा। जो कमिटेड, जो सीरियस लोग हैं, वो अपनी ओर ध्यान नहीं, उनको पता है कि वो आपका, वो परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर उनका काम करेंगे। हालेलुया। वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं, आज वो आजाद है, आज वो चंगे हैं। मैं भी जानता हूं जब इस सेवकाई स्टार्ट किया कितना ओवर वर्क किया। कारण क्या कि जब हम परमेश्वर के सामने सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सब कुछ अपना, मैं। बकरी होती ना, क्या बोलती है वो हर वक्त, और परमेश्वर ने क्या कहा, बकरियां कहां खड़ी होंगी? खब्बे हाथ, लेफ्ट हैंड साइड। कहां जाएंगी? नरक में। क्या बोलती हर वक्त वो? मैं। हर वक्त क्या? मुझे, मैनू दे दो चंगाई, मैनू बरकत मिलनी चाहिए। मैं। कौन? मैं। सेल्फ सेंटर्ड। हन्ना की इतनी बातें सुनी परमेश्वर ने क्या? जिस दिन भवन में मन बना के गई कि परमेश्वर अगर तू दे, तेरा एक मिला, उसके बाद 5 और मिले। आपके सिर ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जब फेथफुल हो जाएंगे परमेश्वर के साथ। डैनियल ने सिर झुकाना उचित नहीं समझा, मरना उचित समझा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं। खोजे को बोला 10 दिन मुझे खाना दे, सिर्फ मुझे साग दे, मुझे रोटी दे, मुझे कोई उनका मीट नहीं चाहिए जो उन्होंने गलत तरह से काटा हुआ है, और हमको नहीं देना है वो। डैनियल सोचता था मन में कि अगर मेरा चेहरा उनसे उज्जवल ना हुआ तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये मीट खाने के लिए तैयार नहीं हूं, ये चीजें खाने के लिए तैयार नहीं हूं जो उन्होंने अपनी मूर्तियों के आगे चढ़ा के मुझको देनी। जिंदगी चाहते हो या नहीं चाहते? सीधी बात बताओ, हाँ या ना? ऊंची आवाज में आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर एक समय तक, एक लंबे समय तक, अगर आपने रिजल्ट लेना और वो जिंदगी लेनी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन। फिर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे हर वक्त। मैं हिजकिय्याह बोला, मैं हैरान था उसके शब्दों पे। वो फास्टिंग कर सकता था, परमेश्वर को बोल सकता था, प्रार्थना करके, टाट ओढ़ के, राख पे अपने सिर पे डाल के पश्चाताप करता, कहता चलो कोई गल नहीं, मेरे टाइम जब तक शांति रहोगी ना, उन्होंने टाइम में जो मर्जी और मैं की लेना दे। आप चाहते हैं आपके बच्चे गरीबी में रहे? नहीं चाहते ना? उनको विरासत में पवित्र आत्मा दो, श्राप मत दो। आत्मा दो उनको विरासत में,
वो बड़े वो ऊंचे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, परमेश्वर मैं समझ चुका हूं मुझे क्या करना।